एक इंसान गलती करता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन गलतियों पर गलती करते चले जाना एक ऐसी बड़ी गलती बन जाता है जिसमें आगे कोई सुधार नहीं किया जा सकता। एक ऐसी ही बड़ी गलती दर्ज है इतिहास के काले पन्नों पर कि कैसे अखबार की सुर्खियों में आने के लिए बहुत बड़ी गलती कर दी गई। यह गलती हुई व्हाइट स्टार लाइन से, यह गलती हुई कैप्टन जॉन स्मिथ से, यह गलती हुई सदी के सबसे बड़े जहाज RMS टाइटैनिक से। इतिहास उस वक्त रो पड़ता है जब उसके पन्नों पर ऐसे हादसों का चित्रण किया जाता है जिसमें न जाने कितने ही मासूम लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही हादसे के बारे में है जिसमें तकरीबन 1500 लोग चंद घंटों में मौत के मुंह में समा गए। यह कहानी है सदी के सबसे बड़े जहाज RMS टाइटैनिक की, कि कैसे कभी न डूबने वाला जहाज अपने पहले ही सफर में डूब गया। यह दौर था 19वीं सदी का, जब जर्मन और ब्रिटिश में होड़ लगी हुई थी बड़े जहाज़ों का निर्माण करने की। तब ब्रिटिश सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन को एक ऐसा जहाज बनाने के लिए कहा जो उस वक्त का सबसे विशाल और लग्जरियस जहाज हो। आखिरकार 31 मार्च 1909 को एक ऐसे विशाल और लग्जरियस जहाज का निर्माण पूरा हुआ और उसे नाम दिया गया RMS टाइटैनिक। 10 अप्रैल 1912 यह वो दिन था जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुआ। करीब 2200 लोगों के साथ यह जहाज साउथहम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। अब जहाज अपनी पूरी गति के साथ अटलांटिक महासागर को पार करता हुआ न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। रवानगी के 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बार चेतावनी दी गई कि आगे बर्फ़ की चट्टान है, लेकिन फिर भी कैप्टन ने स्पीड कम नहीं की। उन्होंने सोचा कि बर्फीली चट्टान नज़दीक आने पर हम जहाज को मोड़ लेंगे और इसीलिए टाइटैनिक फुल स्पीड के साथ बर्फीली चट्टान की तरफ बढ़ने लगा। 14 अप्रैल 1912 रात का समय था, समुद्र शांत था और टाइटैनिक अपनी पूरी स्पीड के साथ अटलांटिक महासागर को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी आइसबर्ग पर निगरानी रखने वाले ने कैप्टन को सूचना दी कि बर्फीली चट्टान ठीक हमारे सामने है। सूचना मिलते ही कैप्टन और क्रू मेंबर्स अपनी तमाम कोशिशें करने लगे जहाज को मोड़ने की, लेकिन जहाज बहुत बड़ा था और अपनी पूरी स्पीड में था, इसलिए बचने की कोशिश करते कराते हुए भी इसका आगे का हिस्सा उस चट्टान से टकरा गया। इस टक्कर की वजह से जहाज के अगले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया और इसी के साथ रात के 11:40 पर टाइटैनिक डूबना शुरू हो गया। अब कैप्टन और क्रू मेंबर्स लाइफ बोट्स को महासागर में उतारने लगे और उनमें पहले औरतों और बच्चों को भरने लगे। सब लोगों को विश्वास था कि टाइटैनिक कभी डूबेगा ही नहीं, इसलिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही टाइटैनिक के साथ भेजी गई, जो केवल 1300 लोगों को ले जा सकती थी। लेकिन जल्दबाजी में इन बोट्स को पूरा भरे बगैर ही चले जाने दिया और इसीलिए 2200 में से केवल 700 लोग ही जिंदा बच पाए। जिन लोगों के लिए लाइफ बोट्स नहीं बची थी, उनमें से बहुत से लोगों ने महासागर को तैरकर पार करने की कोशिशें की, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था और इतने ठंडे पानी में कोई इंसान 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता। इसलिए अधिकतर लोगों की मौत महासागर में डूबने से नहीं, बल्कि उस ठंडे पानी में जमने की वजह से हुई।
जब टाइटैनिक डूब रहा था उस वक्त टाइटैनिक के म्यूजिशियंस लोगों के स्ट्रेस को कम करने के लिए म्यूजिक बजा रहे थे और म्यूजिक बजाते बजाते समुद्र की गहराइयों में समा गए। और इसी के साथ 2:20 पर टाइटैनिक समुद्र के गर्त में जा छुपा। हादसे होते हैं और इतिहास के पन्नों पर एक काली सच्चाई बनकर उभरते हैं। इन हादसों का शिकार होने वाले लोग यह जान ही नहीं पाते हैं कि आने वाले कुछ ही क्षणों में वो इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग था। टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले ही किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि टाइटैनिक डूबेगा और डूबेगा ये अपने पहले ही सफ़र पर। तो क्या थी टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी? कौन था जिसने ये भविष्यवाणी की? ये सब जानेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।